Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to share my 2024 wish list with all of you. इसमें वो चीज़ें लिखी हैं that I wrote on 31 December 2024 and ये था लास्ट डे ऑफ 2024 एंड मैंने उस पर डेट भी लिख कर रखी हुई है 9:18 PM और ट्यूसडे का दिन। ओके, सबसे पहले तो मैंने लिखा था माय न्यू ईयर प्लान। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें 2024-5 के अंदर जो मैंने बनाई थी वो वाकई में मैंने अचीव की या नहीं की। ज़रूरी नहीं होता कि आप विजन बोर्ड बनाओ, इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप बना सकते हो अगर आप चाहो तो, बट हाँ अच्छी बात है बना सकते हो, लेकिन अगर आपको जो है वो यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे और हो सकता है मैं अचीव ना कर पाऊँ, तो आप जो है वो विश लिस्ट ही बना सकते हो। कुछ पेजेस ही खर्च होंगे आपके और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैंने जो है वो इसके अंदर लिख के रखा हुआ है कि मैंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो 2024 के अंदर सीखी, बहुत सारी मिस्टेक्स की, लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मैं 2025 के अंदर नहीं रिपीट करना चाहूँगी। अच्छा, नो वन हु विल टॉक्सिक इज़ अलाउड टू इंटर इन माई 2025। ठीक है, कोई भी टॉक्सिक फ्रेंड हो, कोई भी इंसान टॉक्सिक हो, कोई भी हो, बिकॉज आई लव माई एनर्जी, आई लव माई मेंटल हेल्थ। तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में जो टॉक्सिक हो, जो मेरे माहौल को या कोई लोग ऐसे टॉक्सिक नहीं चाहिए, और मैंने वो चीज़ अचीव की, टिक हो गया। दूसरी चीज़, माई मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने इस पर 2025 में काम किया, ये भी टिक हो गया। तीसरी जो है वो, डोंट केयर अबाउट केयरलेस पीपल, पीपल हु डू नॉट केयर अबाउट यू, यू डू नॉट इवन नीड टू केयर अबाउट दैम। ओके, आपको भी उनके बारे में केयर करने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी केयर नहीं करता है। एंड आई यूज़ टू बी दैट पर्सन जो कि जो है वो अपनी बात को बार बार एक्सप्लेन करे, ओवर शेयर करे, या फिर अपनी जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू देना। मे बी 2021 में कुछ ज़्यादा हो गया था। आई डिड नॉट हैव दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ बिफोर 2024 में। आई डोंट नो वाई ऐसा हो गया, लेकिन मैंने जो है वो फिर बनाया था कि 2025 में नहीं होना चाहिए और वो नहीं हुआ, ये भी टिक हो गया। नेक्स्ट, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अच्छा थी ये चीज़ मैंने लिखी थी कि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ आपकी किसी न किसी वजह से होती है आपकी लाइफ के अंदर। अगर अल्लाह ने कोई चीज़ आपकी लाइफ में मतलब लाई है, या फिर कोई चीज़ आपके साथ हुई है जो आपको नहीं पसंद, तो प्लीज़ वेट, कुछ टाइम बाद आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने क्यों वो सिचुएशन आपके साथ की, क्यों वो होना ज़रूरी थी। तब अगर वो चीज़ ना होती तो फिर आप 2025 में वो चीज़ ना सीख सकते। मेरा 2025 इतना अच्छा ना गुजरता अगर मेरे साथ 2024 में वो ना हुआ होता। तो मैंने जो है वो 2024 में ये सीखा कि कोई भी चीज़ हो गई उसमें अल्लाह की मसलियत है। कोई भी काम हो गया वो किसी न किसी वजह से ही होता है, तो उस पर थोड़े टाइम का ब्रेक लो, पॉज लो। आई नो कि बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे वो चीज़ समझना, लेकिन सोचो कुछ टाइम बाद आप खुद कह रहे होगे अगर ये चीज़ ना होती तो मैं आज यही होती, अगर ये चीज़ ना होती तो मुझे अपनी वैल्यू का अंदाज़ा ना होता, अगर ये चीज़ ना होती तो मैं वहीं पर होती। तो इसीलिए अपने आप को, अपने आप में दिमाग में ये बात डाल लो कि आपको क्या करना है, कि आप इस चीज़ को रख लो अपने दिमाग में, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जब आप ये चीज़ पकड़ लेते हो ना, तो कोई भी चीज़ आपके सामने हो जाए ना, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है मुझे कोई वजह हुई होगी ना, तभी तो ये हुआ है। नहीं तो अगर अगर आप कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ कर रहे हो, आप बोलोगे अगर ये ना होता तो फिर तो मैं यही करती रहती। तो कोई ना कोई जो है वो हर चीज़, हर इंसान, हर लम्हा, हर मोमेंट, कोई चीज़ आपके साथ होती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, किसी न किसी वजह से होती है। और ये चीज़ मैंने 2025 में अप्लाई की। Everything is temporary, no matter where you are right now, in which situation, all doesn't matter because time heals everything। मतलब कि हर चीज़ बिल्कुल टेम्पररी है। इस लेसन को मैंने सीखा और इसको मैंने अप्लाई भी किया, ये भी टिक हो गया कि भाई हर चीज़ टेम्पररी होती, किसी भी चीज़ को सवार नहीं कर लो। अगर आप जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, अगर आपको कोई जो है वो कोई काम आपका फंस चुका है, अगर आप जो है वो कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम जो है वो उस टाइम पे अगर आपको कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो वो जो है वो टेम्परेरी है। आपकी अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है, अगर आपके आसपास एनवायरनमेंट आप जिस जगह पे हो आज वो अच्छा नहीं है, अगर आप
चाहते थे कि कुछ लोगों को देख के ऐसा फ़ील होता है कि शायद मेरी लाइफ उन जैसी होती। अगर आपको वो लग रहा है कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है या मैं इस सिचुएशन में हूँ और आप कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हो, तो इस चीज़ को याद रख लो कि हर चीज़ टेम्पररी होती है, वो कुछ टाइम के लिए है, वो आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ है। लाइफ बहुत बड़ी है, आपको काफ़ी कुछ फेजेस देखने को मिलेंगे। सो एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, नो मैटर आप किस सिचुएशन के अंदर हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ टाइम बाद आपका टाइम आने वाला है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी मैंने अप्लाई किया। उसके बाद है डोंट रिपीट ओल्ड मिस्टेक्स। आई डिड नॉट रिपीट ओल्ड मिस्टेक्स। मैंने ये चीज़ देखी, मेरी जो भी गलतियाँ थी मैंने उससे सीखा। ठीक है, गलती करो मगर गलती को रिपीट मत करो, उससे कुछ ये अचीवमेंट कर सकती। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट था इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी। I won't say that I have done it correctly or completely, but I did it. I have learned a lot of things in English. I did practice in English and I'm speaking English right now in front of you. And I wanted it to be in my wish list so that I can follow it in my 2026. एंड मैंने उसको जो है वो काफ़ी हद तक किया, क्योंकि इंग्लिश बोलते हुए ना आपको एक डर होता है। ठीक है, इंग्लिश आप बोल सकते हो, इंग्लिश आप समझ भी सकते हो, बट वो सबके सामने नहीं बोल सकते। आप बाज़ दफ़ा अगर कोई इंग्लिश में बात करो तो आपको वो इशू हो जाता है, मैं आप जवाब कैसे दूँ इंग्लिश में, जब आप समझ चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। तो इसका तरीका ये होता है, आप जो है वो मैंने काफ़ी सारी अपनी रिकॉर्डिंग्स की थी जिसको मैं बार बार खुद सुनती थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुद से इंग्लिश में बात करना शुरू की, लोगों को इंग्लिश में वीडियोस देखना शुरू की, उनका एक्सेंट भी थोड़ा मुझे समझ आना शुरू हुआ। तो ये चीज़ भी मैंने अचीव की है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ मैट्रिक क्लास परसेंटेज। आई वॉज इन मैट्रिक क्लास। ओके, जब मैंने ये विश लिस्ट बनाई थी तो उस टाइम में हमारे बोर्ड के पेपर्स होने वाले थे, तो मैंने जो है वो बनाया था एक गोल कि मैं मैट्रिक क्लास में अपनी परसेंटेज लेकर आऊँगी, और मैंने अचीव की। आई अचीव्ड एंड आई गेट 81 पॉइंट, आई डोंट नो 81.4 मे बी। और मैंने जो है वो इतनी जो है वो परसेंटेज, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी मैथ्स में और किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने जो है वो गोल बनाया था। मैंने एंड टाइम पर उस चीज़ को अचीव किया, मैंने वो चीज़ अचीव की। आई डिड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई डिड इट। ओके, और मैंने जो है वो जितनी परसेंटेज मैंने सोची थी, मैंने विश लिस्ट बनाई थी, मैं 2025 में ये करूँगी, मैंने वो अचीव की, और अच्छे ग्रेड्स A+1 और A1 ग्रेड आया था मेरा मे बी। एंड उसके बाद है हमारे पास, एंड नेक्स्ट इज़ ओके। एंड एक बात बताऊँ आपको, मैंने ये सब चीज़ें अचीव तो की, कुछ कुछ चीज़ें नहीं की। एक मैंने बात लिखी थी, आई वॉज सो अनश्योर अबाउट इट। लास्ट थिंग, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, ओके। लास्ट थिंग जो मैं कहना भूल गई, मे बी मैं इस ईयर YT चैनल रीस्टार्ट करूँ एंड एक कम बैक लूँ। आई एम जस्ट स्टक अबाउट कॉन्टेंट, बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके एंड विल बी डन at the right time. I am manifesting that 2025 will be the best year of my life, inshallah. Manifestation really works. Let's see इस साल क्या क्या सच होता है जो मैं मैनिफेस्ट करूँगी। एंड आई डिड मेक इट। एंड बहुत जल्द इस पे जो है वो, इस चैनल पे भी 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मेरा यूट्यूब चैनल इज़ content creation is something that I really love. In November I made an Instagram account also, so you can go and watch my like reels on my Instagram account. You can follow me also, okay. एंड ये चीज़ें थी जो मैंने जो है वो 2025 की गोल में की थी और मैंने अचीव की। आई वॉज सो अनश्योर अबाउट इट। मुझे लग रहा था हो सकता है शायद मैंने, क्योंकि लिखा है कि शायद मैं इस चीज़ को अचीव करूँ, शायद मैं अपना यूट्यूब चैनल दोबारा चलाऊँ। आई वॉज सो अनश्योर अबाउट इट। मुझे नहीं लग रहा था कि हो सकता है, ये चीज़ जो है ना डगमगा रही थी कि हो सकता है शायद हो जाए और शायद ना हो। बट इन मई 1st में आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल अगेन। आई केम बैक एंड आई डिड इट। सो दैट वॉज फॉर दिस वीडियो। एंड ये सब चीज़ें थी जो मैंने 2025 के अंदर अचीव की। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें टिक हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप 2026 के अंदर अचीव करनी है। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, ओके, अबाउट लाइफ एंड अबाउट एवरीथिंग, ओके। तो इसीलिए जो है वो मेरा तो हो गया। अब आप अपना बताएं कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें आपने लिखी थी और कौन सी चीज़ें आपने अचीव की, कौन सी चीज़ों पे आपका टिक हुआ है या नहीं हुआ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप इससे रिलेटेड यहाँ पे
कोई भी वीडियो आप UX UI या किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड देखना चाहते हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स।